स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डे लाइटिंग की थी। आज की क्लास में हम एक्सटीरियर नाइट लाइटिंग करेंगे। हम आज की क्लास में देखेंगे कि लुमियन में किस किस तरह की लाइट्स होती हैं। आज हम देखेंगे कि लाइटिंग की प्रॉपर्टीज किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्सटीरियर नाइट लाइट, लाइट लाइब्रेरी, डिस्प्लेसमेंट मैप, पीपल, व्हीकल और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। आपको अगर नाइट लाइटिंग करनी है, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक नया फ्रेम लेंगे, आप क्लिक करेंगे तो वो सेम वही आपका फ्रेम एंगल आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आपने जो यहाँ पे सेटिंग्स की हैं, यहाँ पर जो आपने सेटिंग्स की हैं, आप ये जो 3 आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, आप इधर कर्सर को लेके जाएंगे, आप यहाँ फाइल पे आएंगे और आप सेव इफेक्ट कर देंगे। अगर मैं सेव इफेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पर लुमियन 11 में मैं डे लाइट के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। आप फिर यहाँ पर आएंगे, नया आपने एक फ्रेम लिया, आप क्लिक करेंगे, आप फाइल पे आएंगे, आप लोड इफेक्ट करेंगे और आप डे लाइट जो .lme फाइल है आपने इसे ओपन कर लिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो सेटिंग थी वो सेम सेटिंग आपके पास यहाँ पर आ गई है। इजी है। यहां पर मैंने क्या किया था, सन को मैं चेंज कर दूंगा, सन की हाइट मैं कम कर देता हूं। जैसे आप सन की हाइट को कम करेंगे तो सन नीचे आ जाएगा और आपके यहां पे अंधेरा रहेगा। यहां पे सन की आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। आप यहां पर आएंगे, यहां पे मुझे सन की ब्राइटनेस को भी नीचे कर देता हूं। तो आपने जैसे ब्राइटनेस कम की, यहां पे मेरे पास क्या आता है, मेरे पास रियल स्काई था, आप इसकी भी ब्राइटनेस और ओवरऑल ब्राइटनेस को कम कर देंगे यहाँ पे। तो आपको कुछ इस तरह का आ रहा है। आप यहाँ पे चाहते हैं कि मुझे नाइट का चाहिए, आप यहाँ से ये नाइट का ये स्काई ले सकते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह से आप अब थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, हेडिंग चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पीछे देखेंगे, अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर आप शिफ्ट प्रेस करके भी मूव कर सकते हैं तो फास्ट मूव होगा। अगर यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का ये जो स्काई है वो रोटेट हो रहा है। आप ब्राइटनेस करना चाहते हैं तो आप इस तरह की ब्राइटनेस कर सकते हैं। ओवरऑल ब्राइटनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ओवरऑल ब्राइटनेस पे भी काम कर सकते हैं। आप और पीछे जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास सन था, मैं सन की ब्राइटनेस को अगर ज़्यादा करूँगा तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। आप सन की जैसे जैसे हाइट को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और कर देते हैं, हेडिंग चेंज कर सकते हैं आप। तो हम जब भी नाइट का रेंडर निकालते हैं तो हम शाम का रेंडर निकालते हैं 7-8 बजे के टाइम का। तो आपके पास कुछ इस यहाँ पे कुछ आपने ये लाइट्स लगाई हैं, यहाँ पे मैंने लाइट्स लगाई हैं। आप अभी एक बेसिक रेंडर निकाल के देखते हैं कि कैसा रेंडर आ रहा है यहाँ पे। तो आपने किया N1 के नाम से आपने इसको सेव कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का आपका आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप। ओके, अभी मुझे और लाइटिंग पे काम करना है। जो मैंने लाइट यहाँ पे लगाई हैं वो प्रॉपर आनी चाहिए। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जो आप लाइट लगा रहे हैं ये यहाँ से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं, मूव अप मूव डाउन। यहाँ पे आप इसका कोन चेंज कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जो कोन ले रहे हैं, यहाँ पर मैं कोन चेंज कर देता हूँ। तो मैं जो यहाँ पर कोन ले रहा हूँ मैं 1.5 लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे 1.5 लिया। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी मैंने 1.5 लिया था ये, और यहाँ पे भी 1.5 है मेरा। आप ब्राइटनेस में आप यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ पे ब्राइटनेस जो है मैं इसको 35 रखता हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है, मैं इसे 35 कर दिया मैंने। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्राइटनेस को मैं यहाँ से 35 कर देता हूँ और हम इसे बाद में इसे चेंज करेंगे। आपने इसे 35 कर दिया।
इजी है। यहाँ पर मैंने इसे 35 किया। आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आप देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ ऊपर भी लाइट्स आनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर आउटडोर में आते हैं, फिर लाइट्स पे आएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये लाइट्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा था। यहाँ पे ये आपके पास लाइट्स हैं। मैं इसे एक लाइट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, एक लाइट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और आप यहाँ पे लाइट्स पे आएंगे और आप इसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसे सेलेक्ट करना है। मुझे यहाँ पे है आएगा, मेरे पास कोन एंगल क्या है 1.5, और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, मैंने किया यहाँ पे इंटेंसिटी को 35। सेम यहाँ पे भी 35 है मेरे पास इंटेंसिटी। आप यहाँ पे भी 35 कर सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं कोन को 1.5 कर देता हूँ। तो इस तरह से आप हर एक लाइट का साइज और उसकी इंटेंसिटी पे काम कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ पे जो मेरे पास ये स्ट्रीट लाइट है, आप यहाँ से भी लाइटिंग कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लाइट पे आते हैं और कुछ इस तरह की लाइट आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एक मैंने लाइट यहाँ पे प्लेस कर दी, एक यहाँ पे प्लेस कर दी, एक लाइट यहाँ पे प्लेस की। आप थोड़ा सा जूम इन करके लाइट को प्लेस करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब आप लाइट प्लेस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जहां आप करना चाहते हैं वहां पे लाइट नहीं आती। तो आपको बिल्कुल जूम इन करके आपको लाइट को प्लेस करना है। यहाँ पर जब यहाँ पे इस तरह का एक ब्लैक सा डॉट ब्लिंक करने लगे, वहां पे आपको लाइट को करना है। यहाँ पे आपको रिमूव कर सकते हैं, मैं रिमूव यहाँ से रिमूव कर दूँ। यहाँ पे आप फोटो पे जाएंगे, आपने क्लिक किया यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि बाहर थोड़ा सा और ब्राइटनेस हो जाएगी। रेंडर करके पता चलेगा, आप रेंडर करेंगे। यहाँ पे आपने किया N2। आप यहाँ पे सड़क पे देखेंगे नीचे आपको यहाँ पे ये लाइट्स दिखाई दे रही है। आप इस तरह से काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर और लाइट्स चाहता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे आप लाइट्स लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे आउटडोर पे आएंगे, आप यहाँ पे लाइट्स पे आते हैं। आप एक लाइट यहाँ पे लगा सकते हैं, एक लाइट मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। आप ये स्केचअप में भी लगा सकते हैं। मैं रोटेट कर सकता हूँ। अब देखा आपने, ठीक लग गया ये। आप यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करना आसान रहता है। यहाँ पे आपने इसको कॉपी किया और फिर आपने एक और लगाया, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब इजी है, आप इसी को आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली आ गया। आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, और मैं इनको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि मैं लाइट को किस तरह से पुट कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके लाइट के सोर्सेज आ गए हैं। यहाँ पर मैं रेंडर करूँगा, यहाँ पे N4 के नाम से आप इसको रेंडर करेंगे। यहाँ पर यहाँ पे आपके पास सोर्सेज आ गए हैं। अब आपको लाइट पुट करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे ये लाइट चाहिए, आप यहाँ पर आएंगे। एक लाइट आपने यहाँ पे लगाई, एक लाइट आपने यहाँ पे लगाई, एक लाइट आपने यहाँ पे लगाई। फिर आप आते हैं यहाँ पर, एक लाइट आपने यहाँ पे लगाई, एक लाइट आपने यहाँ पे लगाई, एक लाइट यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सभी जगह लाइट्स आ गई हैं। आप ऊपर आएंगे, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा लाइट्स को मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
इस तरह से आपको ये लाइट्स दिखाई देंगी। यहाँ पर मैं लाइट को सिलेक्ट करता हूँ और इंटेंसिटी जो है इसकी 300 से मैं इसको 70 कर देता हूँ। आप यहाँ पे भी इसे 70 कर सकते हैं। आप कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा वार्म लाइट होनी चाहिए तो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप इसको 70 कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके 70 कर सकते हैं। इस तरह से आप लाइट की जो इंटेंसिटी है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। रेंडर करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की आपके पास ये लाइटिंग आएगी। आप पीछे वाली जो लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, आप यहाँ पे इसे 70 कर सकते हैं। यहाँ पे आप शेडो को हाई रखेंगे, यहाँ पर आप आएंगे, शेडो को हाई रखेंगे और इंटेंसिटी को मैं 70 कर देता हूँ। तो ये सेटिंग्स हैं, आपको इन सेटिंग्स का ध्यान रखना है जब भी आप काम करेंगे। आप यहाँ पे ऊपर लाइट चाहते हैं, मैं आउटडोर में आऊँगा। आप यहाँ पे लाइट के लिए आपको इस तरह के लैंप्स यूज़ कर सकते हैं आप। और ये इसका कोन एंगल थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूँ। तो आप आएंगे यहाँ पर और आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे ये सब लाइट्स आप लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि लाइट्स, एक्सटीरियर की लाइट्स आप कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। आप यहाँ मटेरियल्स पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल पे आते हैं। यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट मटेरियल होते हैं। आपने जैसे एक मटेरियल पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का मटेरियल अप्लाई हो गया। यहाँ पे एक होता है रिलीफ लाइक बम्प, ये बम्प की तरह काम करता है। और एक होता है डिस्प्लेसमेंट मैप, जैसे आप डिस्प्लेसमेंट मैप देख रहे हैं यहाँ पे ये बाहर की तरफ 3D इफेक्ट देता है आपको कि ये देख रहे हैं यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट मैप है। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि आपका टेक्सचर बिल्कुल फ्लैट हो गया है। और जैसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह से निकल के आता है। आप अगर यही व्यू रेंडर करके देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे रेंडर के अंदर तो ये आप देखेंगे कुछ इस तरह का आपको रेंडर आ रहा है। मैं इसे अगर यहाँ पे रेंडर करता हूँ, आप यहाँ पे इसे रेंडर करेंगे तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आप यहाँ पे रेंडर करेंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ और डी के नाम से इसे रेंडर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप रेंडर देखेंगे कि जो ये रेंडर आ रहा है इसमें जो आपका स्टोन्स है वो बाहर की तरफ निकलते हुए आ रहे हैं। आपको 3D इफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट मैप कितना पावरफुल मैप है। आप इसको स्टोन में यूज़ कर सकते हैं, जो आप एक्सटीरियर में स्टोन लगा रहे हैं आप वुड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट को आप ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। जब आप डिस्प्लेसमेंट मैप का यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपका सिस्टम है वो हैवी हो जाता है यहाँ पर। तो आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट मैप किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पर। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीपल, कि आप इसमें जो आपका प्रोजेक्ट है इसमें आप पीपल किस तरह से इंक्लूड करेंगे। आपने क्या किया, कंटेंट लाइब्रेरी पे आप क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे पीपल एंड एनिमल्स आते हैं। आपने क्लिक किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के मैन है, वुमेन है, यहाँ पे बॉयज़ हैं, यहाँ पे गर्ल्स हैं, यहाँ पे आपके पास पीपल आएगा, स्टैटिक्स हैं और यहाँ पे पेट्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह, एनिमल हैं, अलग अलग टाइप के आपके पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपके पास मैन एंड एनिमल्स हैं। तो आप कैसे इनको पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप पेज 1 पे आएंगे, आप मैन पे क्लिक करेंगे और आपने पेज 1 पे आए, आपने क्लिक किया यहाँ पर।
आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आपका मैन क्रिएट हो गया। आपने यहाँ क्लिक करेंगे ब्लू सर्कल पे, यहाँ पर तो आपने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे कलरिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप कलरिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रोटेट करना चाहते हैं, किसको डायरेक्शन आप देना चाहते हैं, यहाँ से आप अलग एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा इधर कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कैमरा इस तरफ लगा हुआ है तो आप इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपके ये पीपल क्रिएट हो जाएंगे, ये एनिमेटेड है। आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे पीपल एंड एनिमल पे, आपके पास कुछ इस तरह का है, आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि एक तरह का ये वॉक साइकिल है, ये अपनी ही जगह पे खड़ा है। यहाँ पर आप यहाँ से इसे आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह का, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर कुछ बैठा हुआ आपको चाहिए तो आप बैठा हुआ ले सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, आप कोई मॉल के बाहर का सीन बना रहे हैं, आपको इस तरह से बैठा हुआ चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपको ऑफिस के अंदर का चाहिए, रिसेप्शन एरिया बना रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको साइकिल चाहिए कि मेरा जो यहाँ पर है ये साइकिल आनी चाहिए, यहाँ पर आपने क्लिक किया, आप रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं रोटेट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे साइकिल है। आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग भी आपको पीपल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको वाटर के अंदर कोई पीपल चाहिए, यहाँ पे आपको सी के किनारे पे अगर आपको पीपल लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कुछ इस तरह के आपको मिल जाएंगे। मैं इधर वुमेन की बात करता हूँ, आप यहाँ पे आएंगे, अलग अलग पेज पे आपको वुमेन मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं यहाँ से लेकर इसे यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, आप इसे रोटेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरा जो घर के आगे का हिस्सा है, यहाँ पे फुटपाथ है, वहाँ पर ये आने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और मैं इनको यहाँ से ये मूव कर देता हूँ। आप चाहते हैं कि ये भी आपके इधर आनी चाहिए इस तरफ, और आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा और इस तरफ मूव कर सकते हैं, आप यहाँ से मूव कर सकते हैं इधर। तो आपको समझ आ रहा है कि मैं किस तरह से इनको पुट करूँगा। आप डबल क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे पेजेस में अलग अलग कंट्री के हैं जो आप पुट करना चाहते हैं, सबका प्रोसीजर सेम है, लगाने का सबका प्रोसीजर सेम है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पे आप कोई बॉयज़ चाहते हैं तो आप उन्हें भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप गर्ल्स चाहते हैं तो आप यहाँ पे गर्ल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप पीपल, स्टैटिक्स पीपल चाहते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे खड़ा हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे पेट्स हैं, आप पेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉग्स आ जाएंगे यहाँ पर, तो आप कोई डॉग्स इस तरह से चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। मुझे शहर में फार्म एनिमल नहीं चाहिए, अदर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इस सीन में नहीं चाहिए तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने पीपल जो हैं आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। आप रेंडर निकालना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सीन में, तो आप इस तरह से आप रेंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप चाहते हैं कि सर इस तरफ भी जो मेरा ये थोड़ा सा ये पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी आने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं, फिर आप इधर आएंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से अगर आप और कुछ लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। आप रोटेशन से सेट कर सकते हैं कि किस तरफ आना चाहिए, तो आप इस तरफ आप फिर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से, और आप यहाँ से इसे रोटेट कर देंगे। आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ इस तरह का आपका इन्वायरमेंट बना। यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप व्हीकल भी लगाना चाहते हैं, मैं रेंडर करने से पहले मैं व्हीकल और चाहता हूँ कि लगा लूँ यहाँ पर, तो आप डबल क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि आप इसे डिलीट कर देते हैं, एक जो मेरा यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाया था, मैं यहाँ पे व्हीकल लगाना चाहता हूँ, आप व्हीकल पे आएंगे। ट्रांसपोर्ट में आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के व्हीकल्स मिलेंगे, आप सिटी के अकॉर्डिंग जो व्हीकल लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी एक यहाँ पे आनी चाहिए। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं अलग अलग टाइप की, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। एक गाड़ी आप चाहते हैं कि यहाँ पर आनी चाहिए तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आप इनको भी रोटेट कर सकते हैं।
और गाड़ी का आप कलर चेंज कर सकते हैं। मेरे पास वाइट है, यहाँ पर आप कुछ इस तरह की, येलो मेरा फेवरेट कलर है, आप लेना चाहते हैं। ड्राइवर दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते तो आप ऑफ ऑन कर देते हैं। और मेटेलिक पेंट को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट है, अगर आप नाइट में है और लाइट ऑन करना चाहते हैं तो आप इसकी लाइट भी ऑन कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक व्हीकल यहाँ पे लगाया, आप फिर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 2 व्हीकल लगा दिए। अलग अलग पेज के अंदर अलग अलग व्हीकल हैं, आप ट्राई करेंगे। जस्ट पिक एंड ड्रॉप है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेन करने लायक। आपको अगर बस चाहिए तो आप बस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रक्स हैं मेरे पास, ट्रक भी काफ़ी अलग अलग तरह के ट्रक्स हैं यहाँ पर। आपको यहाँ पे एम्बुलेंस चाहिए, यहाँ पे पुलिस कार चाहिए तो आप यहाँ पे इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के व्हीकल चाहिए वो आप लगा सकते हैं, आप बोट्स लगा सकते हैं, एयर लगा सकते हैं, ट्रेन लगा सकते हैं। और आपको अगर कुछ साइकिल्स वगैरह चाहिए यहाँ पर तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बाइक्स वगैरह आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बाइक भी लगा सकता हूँ कि आप चाहते हैं कि सर यहाँ पे अगर आपको व्हीकल्स अगर चाहिए यहाँ पर तो आप यहाँ पर व्हीकल्स भी लगा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये बाइक लगाना चाहता हूँ और आप रोटेट कर सकते हैं, इस तरह से आप रोटेट करते हैं। तो आपने देखा कि व्हीकल को किस तरह से लगाएंगे और आप पीपल किस तरह से लगाएंगे। तो आप इस तरह से पीपल और व्हीकल यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे अभी तक जो मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किए हैं मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बता देते हैं। आप किसी भी अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हैं आप उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये सिलेक्शन का पॉइंट नहीं आ रहा तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी सिलेक्शन के पॉइंट विजिबल हो जाएंगे। आपने यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको बताएगा कि आपको कलर क्या चाहिए, आपको लाइट ज़्यादा कम करनी है, शो ड्राइवर ऑफ ऑन करना है, और मेटेलिक पेंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, लास्ट क्लास में बताया था। आप पीपल पे आते हैं, आप पीपल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कलरिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है पीपल्स में। आप लाइट्स पे आते हैं, यहाँ पे जब आप लाइट्स पे आते हैं कोई भी आपने लाइट्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप ऐसे जूम इन करके और आप लाइट को सिलेक्ट करते हैं तो लाइट में पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस का, आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कोई कलर चाहिए, ब्लू, रेड, येलो, जो भी आप कलर चाहते हैं, यहाँ पे पिंक चाहते हैं और यहाँ पे मुझे ब्लूइश चाहिए तो आप इस तरह से ब्लू कलर ले सकते हैं। यहाँ पर कौन का एंगल कितना कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एज ए लाइट सोर्स भी दिखाई देना चाहिए तो आप इसे ऑफ ऑन कर सकते हैं। नाइट एक्टिवेशन आप चाहते हैं, आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये शेडो हाई होनी चाहिए। और यहाँ पे आईएस लाइट, अगर आप अपनी कोई आईएस लाइट यूज़ करना चाहते हैं तो ये नया ऑप्शन है। पिछले जितने भी हमारे पास लूमियन थे उसमें ये ऑप्शन नहीं था, तो डाउनलोड में अगर मेरे पास आईएस लाइट्स हैं तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्मॉल आइकॉन में देखता हूँ कि मेरे पास आईएस लाइट्स हैं तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डाउनलोड पे आते हैं मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास ये आईएस लाइट का एक पूरा पैकेज है। आपने ये आईएस लाइट यूज़ की तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये वो आईएस लाइट आ जाएगी। आप नहीं चाहते तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। आप आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये डॉग एनिमल सेलेक्ट किया तो उसके अंदर भी कलरिंग के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे, मेरे पास क्या है, यहाँ पर आप आए, मेरे पास यहाँ पर आपने ये बिल्डिंग को सिलेक्ट किया। बिल्डिंग में भी कोई प्रॉपर्टीज़ में कोई भी टूल्स नहीं है। आप यहाँ पे व्हीकल्स पे आते हैं तो यहाँ पर व्हीकल में भी आपको क्या मिल रहा है कि मेटेलिक पेंट आप ऑफ ऑन कर सकते हैं, ड्राइवर चाहिए या नहीं चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है और आप देखेंगे आप यहाँ पर आएंगे, आपने यहाँ पे ये पिलर को सिलेक्ट किया, पिलर के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। आपने देखा जितने भी अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लाइट्स में जो ऊपर ये लाइट्स लगी हुई हैं इनमें भी कोई आप देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टीज़ में कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे, ये लाइट्स के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए यहाँ पर।
मैंने ये लाइट को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मैं प्लांट में जाता हूँ, जो हमने यहाँ पे प्लांट लगाए हैं, यहाँ पे आप प्लांट लगाओगे, जैसे ये प्लांट है मेरा। इस प्लांट में आप इसको ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रीन सिलेक्शन में आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे सैचुरेशन में कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर कुछ नया नया आपको चाहिए, ग्रीन सिलेक्शन की यहाँ पे रेंज है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपने जो प्लांट लगा रहे हो उसको वेदर के अकॉर्डिंग आप उसके कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरह से मैंने कलर चेंज कर दिया। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी भी कुछ इस तरह का चेंज करना चाहता हूँ, तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे चेंज कर पाऊंगा। देख रहे हैं आप। तो आप यहाँ से आपके प्लांट का कलर चेंज कर सकते हैं आपके वेदर के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पर आप आते हैं और ये आपने इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये लाइट को सिलेक्ट कर रहा है, ये लाइट्स है यहाँ पर भी ये लाइट्स है, यहाँ पर भी ये लाइट्स है, और मैंने यहाँ ऑल किया हुआ है तो आप देखेंगे कि सारे यहाँ पे लाइट्स आ गए। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, मेरे को ये जो मैंने मटेरियल डाला था, आप यहाँ मटेरियल पे आएंगे और मैंने ये मटेरियल डाला। ये मटेरियल के अंदर आप शो लेस या शो मोर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे मटेरियल में आप शो मोर करते हैं तो शो मोर में आपको ये सब ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने ये मटेरियल सेलेक्ट किया है, इसके ऑप्शन है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर ये मटेरियल डाला है उसके ऑप्शन है यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ ये फोलिएज को मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है। आप इसके लीफ का साइज मैंने आपको बताया था कि लीफ के साइज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर टाइप चेंज करना चाहते हैं, किस तरह से आप इसको ऑफसेट देना चाहते हैं, कहाँ ज़्यादा होना चाहिए कहाँ कम होना चाहिए, आप यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं। और ग्राउंड लेवल पे आप जैसे ही काम करेंगे तो ये इसके साइज पे एक्चुअली काम करता है, ये ग्राउंड लेवल कैसे होना चाहिए देखिए। तो इस तरह से आप आएंगे यहाँ पे पोजीशन इन द सेंस कि जो आपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे वुड अप्लाई किया हुआ है। आप यहाँ पर आएंगे, ये वुड के अंदर आप आए और यहाँ पे इसकी पोजीशन है। आप देख रहे हो कि यहाँ एक्स एक्सिस में आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, मैं वाई एक्सिस में पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। आप देख रहे हो ऊपर नीचे हो रहा है। और यहाँ पे जेड एक्सिस में, तो अभी जेड की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2D है। यहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ से पिंच करके रोटेट कर पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये रोटेशन का ही पार्ट है, आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की रोटेशन आप सेम कर रखना चाहते हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये समझ आया कि आपको इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपने फॉर एग्जांपल ये आपने सेलेक्ट किया जो मेरे पास रेलिंग में है। हर एक ऑब्जेक्ट में जो मटेरियल है सब में आपको सेम आता है यहाँ पर। तो मैंने अभी पोजीशन और रोटेशन देखा था। यहाँ पे आता है ट्रांसपेरेंसी। अगर आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में काम करना चाहते हैं, मुझे नहीं करना, मेरे पास आता है यहाँ पर इमर्सिव लाइट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को में इमर्सिव लाइट पुट करना चाहते हो तो आप इमर्सिव लाइट पुट कर सकते हो। तो इमर्सिव लाइट मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ लाइट्स में ही पुट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे इमर्सिव लाइट पुट किया था, आपने इसे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मैंने देख रहे हो मैंने यहाँ पे इमर्सिव लाइट क्या करेगी, आपको ये लाइट को आपको कलर चेंज करना है तो कलर सैचुरेशन से कर सकते हो, स्पेकुलर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, फ्लिकर आप चेंज करना चाहते हो तो आप फ्लिकर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कलर मैप अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। वेदरिंग के अंदर यहाँ पर अगर आपको कोई वुड का आप टेक्सचर मटेरियल डालना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अभी इस केस में मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो ये देखा आपने कि आपके मटेरियल में क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अभी हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पुट किए हैं मैं उनके ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास लाइट लैंप है यहाँ पे, तो उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। आप आते हैं यहाँ पर ट्री में, तो ट्री में और प्लांट में आपको सेम ऑप्शन मिलेगा। आप कलर चेंज कर सकते हो, सैचुरेशन चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी आपको चाहिए तो आप वो ट्रांसपेरेंसी भी काम कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं आपके ऑब्जेक्ट की, आप ये प्रॉपर्टीज़ पे काम कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आपको समझ आया कि किस तरह से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी काम करता है। तो आपको आज की क्लास समझ आई होगी, काफ़ी इजी था आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि हम नाइट लाइटिंग किस तरह से करेंगे और नाइट लाइट किस तरह। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा कि नाइट लाइट